गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलीप्लाइडी क्या होती है। पॉलीप्लाइडी का मतलब होता है जब 3 या उससे ज़्यादा सेट क्रोमोसोम के बन जाएं, या तो ये नेचुरली हो सकता है या हम इंडक्शन से या आर्टिफिशियली हम ये पॉलीप्लाइडी करा सकता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, जब नॉर्मल सेट जो होते हैं उससे एक होमोलॉगस सेट जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, जब वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाएं, 2 से ज़्यादा बढ़ जाएं, उन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं कि इनमें क्या हुई है, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, पॉलीप्लाइडी हुई है मीन्स 2 से ज़्यादा सेट जो होते हैं क्रोमोसोम्स के वो बढ़ जाएंगे। किस में वो बढ़ जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं पॉलीप्लाइडी। ठीक है, हर एक प्लांट जो होता है उनमें पॉलीप्लाइड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंडोस्पर्म अगर हम देखेंगे वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड मीन्स उसमें 3 सेट हैं। ठीक है ना, तो हो गया पॉलीप्लाइड है वो। वीट जो होता है हेक्साप्लॉइड है, इसमें 6 सेट हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रॉबेरी जो होता है वो ऑक्टाप्लॉइड होता है। उसका मतलब क्या है, उसमें 8 सेट हैं, किसकी, क्रोमोसोम्स के सेट हैं। ठीक है, हाँ। तो अब पॉलीप्लॉइड जो होते हैं उसकी 2 टाइप्स, एक होती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एक होती है एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइड मीन्स सेल्फ पॉलीप्लॉइडी। उसमें जो डबल हो जाता है क्रोमोसोम सेट वो सेम स्पीशीज़ का होता है। एक ही सेट जब डबल हो जाएगा एक ही स्पीशीज़ का, सेम स्पीशीज़ का, तो हम उसको बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स जो होते हैं वो एक ही सिंगल स्पीशीज से डिराइव होगा। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे वो डिप्लॉइड था, उसमें 2 सेट क्रोमोसोम्स के, जब एक और बढ़ गया तो वो क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड, लेकिन उनका स्पीशीज जो है वो सिंगल ही है। ठीक है, ऐसे ही एलो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, जिसमें पॉलीप्लॉइडी होती है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से। इसमें क्या होता है, जब 2 स्पीशीज़ की डिफरेंट स्पीशीज़ की हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसमें जो नंबर होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, वो सेट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलो पॉलीप्लॉइड्स बोलते हैं। एलो पॉलीप्लॉइड जो होता है ये किसकी वजह से होता है, जब क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, और क्रोमोसोम डबलिंग से क्या होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हाइब्रिड बनता है। ठीक है ना, जो अनरिलेटेड डिप्लॉइड स्पीशीज से जो बनती है पॉलीप्लॉइड बनता है उसको एलो पॉलीप्लॉइड बनता है, और उन स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें उसको हम एम्फीडिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, अगर पेरेंटल स्पीशीज़ पॉलीप्लॉइड होंगे तो हम उसको, जो उनका डेरिवेटिव होगा जो हमें मिलेगा वो होगा एम्फी पॉलीप्लॉइड। ठीक है, और वो अनरिलेटेड डिप्लॉइड स्पीशीज़ जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीडिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, इनमें नॉन डिसजंक्शन होती है। उसका मतलब क्या है, आप देखिए, नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, जो स्पीशीज़ होते हैं वो आपस में क्रोमोसोम सेट जो होते हैं वो अलग अलग मियोसिस में नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन होती है। फॉर एग्जांपल आप एलो पॉलीप्लॉइडी में आपने 2 डिफरेंट स्पीशीज़ ली हैं, एक में क्या है, यहाँ पे 3 सेट हैं, 2 2 4 और 3 6 हैं। ठीक है, और दूसरे में क्या है, 2 ही सेट हैं। ठीक है, ये स्पीशीज़ 1 है और ये स्पीशीज़ 2 है। जब इनमें गेमेटोजेनेसिस होगी या गेमेट बनेंगे तो इसमें कितने बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, ये n हो गया 3, और यहाँ पे कितने बनेंगे, n2 बनेंगे। जब इनकी फ्यूजन होती है तो ज़ाइगोट जो होता है वहाँ पे कितने बनेंगे, 3 इसके और 2 इसके, कितने हो गए, ये बनेंगे 5। और ये जो 5 वाला ऑड आता है ये क्या बनता है, ये स्टीराइल, ये हाइब्रिड बनता है। ठीक है ना, स्टीराइल हाइब्रिड बनता है। क्यों, क्योंकि इसमें कंप्लीट या ऑड, ये सॉरी ऑड नहीं, इवन होने चाहिए, ताकि फिर उनमें जब पेयरिंग होती है वो क्या होगी, पेयर की होगी। लेकिन यहाँ पे ये ऑड नंबर है, इसलिए जो इनकी गेमेटिक एबिलिटी होती है इनकी वो ख़त्म हो जाती है, और ये क्या बन जाते हैं, ये स्टीराइल बन जाते हैं। एलो पॉलीप्लॉइड्स में हम 2 डिफरेंट स्पीशीज़ लेते हैं, एक का सेट जो है वो 3 है क्रोमोसोम सेट, और एक में 2 ही हैं। जब गेमेटोजेनेसिस होगी इसमें 3 गेमेट आएंगे, इसमें 2 आएंगे। इनकी जब फ्यूजन होगी तो ये ज़ाइगोट में क्या बनाएंगे, इसमें 5 आएंगे, 5 गेमेट। ठीक है, और ये 5 जो है ये ऑड है, इसलिए ये क्या बना
बनाता है, ये स्टेराइल हाइब्रिड बनाता है, जिसकी एबिलिटी जो होती है किसकी, गेमेट फॉर्मेशन की, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यही है यहाँ पे ये जो एलो पॉलीप्लॉइडी है, इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है उनको हाइब्रिडाइज कराया जाता है, और जो उनका स्पीशीज़ बनता हाइब्रिड बनता है वो क्या होता है, स्टेराइल बनता है। ठीक है, अच्छा, एक नेचुरल पॉलीप्लॉइडी जो होती है वो किस में कराई थी, ओनिथेरा लेमार्कियाना में कराया था। ठीक है ना, ऐसे ही पहली आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी किसने की थी, विंकलर ने की थी। कब, 1916 में। किस में की थी, उसने, उसी ने ही फिर ये टर्म जो है पॉलीप्लॉइडी की इंट्रोड्यूस की थी। उसने, वो किस पे काम करता था, उसने ग्राफ्ट लिए थे किसके, सोलरम नाइग्राम के, और उसने क्या देखा था, जो उसका कैलस, जो उसका ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो उसमें रीजनरेट हुए थे, किससे, जब हमने उनके स्टेप को कट किया था, और वो क्या थे, वो टेट्राप्लॉइड थे। वो जो कैलस बना था, वो ग्रुप ऑफ, कैलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो बनते हैं वो क्या बने थे, वो टेट्राप्लॉइड थे। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं नेचुरल पॉलीप्लॉइडी में, ब्रेड व्हीट में क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने ट्रिटिकम मोनोकोकम लिया था, जिसमें कितने स्पीशीज़ हैं, 14 क्रोमोसोम्स हैं। उनको किससे कराया था फ्यूज़, एक और स्पीशीज़ लिया था, वाइल्ड ट्रिटिकम लिया था, उसमें भी 14 क्रोमोसोम थे। इनकी हाइब्रिडाइजेशन कराई थी, और वहाँ पे जो हाइब्रिड बना था दोनों का, वो क्या बना था, एक ए और एक बी का, और वो स्टेराइल था। उसमें कितने क्रोमोसोम थे, 14 क्रोमोसोम थे। ठीक है, उसके बाद इनमें सेल डिवीजन नहीं हुई, ना ही सेल फर्टिलाइजेशन हुई, तो ये स्टेराइल जो था, इसमें कितने क्रोमोसोम आए, इसमें 28 क्रोमोसोम्स आए। ठीक है, और जो दूसरा था इसमें एक, फिर इसी स्टेराइल जो था, इसमें 28 क्रोमोसोम्स थे, इसको फिर सेल डिवीजन एरर आया, फिर इसको फ्यूज़ कराया। एक और स्पीशीज़ थी जो डीडी थी। ठीक है, ट्रिटिकम इसी की स्पीशीज़ है, ये ट्रिटिकम टॉस्ची थी, फिर उसके साथ उसको फ्यूज़ कराया, फिर हाइब्रिडाइजेशन हुई, और स्टेराइल फिर से हाइब्रिड बना। ठीक है, उसके कितने क्रोमोसोम थे, 21 क्रोमोसोम थे। फिर सेल डिवीजन एरर आया, सेल फर्टिलाइजेशन हुई, और वहाँ पे हमें क्या मिला, 3 सेट मिले, और वो क्या था, उसमें कितने क्रोमोसोम्स थे, 42 क्रोमोसोम्स थे। वो क्या था, वो ब्रेड व्हीट था। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी जो है, ये सिंथेटिक पॉलीप्लॉइडी है, ये कुछ प्लांट्स में सिंथेसाइज की गई थी। इनके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे इन क्रॉप्स के, या तो इनमें वो स्टडी करना चाहते थे ओरिजिन क्या है इन एलोप्लाइट्स का, जो नेचुरली ऑकर करते हैं, और पॉसिबिलिटीज़ क्या है नई स्पीशीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, रेफेनोब्रेसिका क्या किया था, उन्होंने ये निकाला था कैसे, रेडिश जो थी, रेफेनस सेटिवस उसको बोलते हैं, उनका कितना क्रोमोसोम नंबर था, 9, और कैबेज जो है, रेडिश और कैबेज को हाइब्रिडाइज कराया था, तो वहाँ पे जो उनका एम्फीडिप्लॉइड बने था, जो उनका हाइब्रिड बना था, वो क्या था, रेफेनोब्रेसिका, और उसका कितने सेट थे क्रोमोसोम्स के, 36। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग आप क्या याद रखोगे, जब ऑर्गेनिज्म में 2 से ज़्यादा सेट होंगे क्रोमोसोम्स के उनके सेल्स में, तो हम उसको पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको डिप्लॉइड बोला जाता है, अगर 3 होंगे तो ट्रिप्लॉइड, अगर 4 होंगे तो टेट्राप्लॉइड। ठीक है, जब वेरिएशंस आती हैं स्पीशीज़ में, तो इसको हम ऑटो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। एक ही स्पीशीज़ में पॉलीप्लॉइडी ऑटो भी होती है और एलो भी होती है। ठीक है, ऑटो मीन्स वो पॉलीप्लॉइडी जहाँ पे इंक्रीज़ एक ही जीनों में होगा, फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए हो गया ट्रिप्लॉइड। ठीक है ना, ऐसे ऑटो, ऑटो मीन्स सेम एक ही स्पीशीज़ में होगा। ऐसे ही 4 अगर ए होंगे एक ही स्पीशीज़ के, तो ऑटो टेट्राप्लॉइड बोलते हैं, जैसे वीट, राइस, ग्राम वगैरह है। ऐसी एलोप्लॉइडी जो मैंने आपको बोला, ये एक और दूसरा इसका टाइप है। इसमें क्रोमोसोम डबल होते हैं जब क्रॉस कराया जाता है 2 स्पीशीज़ के बीच में। ठीक है ना, ऐसे जैसे हम ए और बी लेंगे, तो एलो पॉलीप्लॉइड जो होते हैं ये नई स्पीशीज़ बनाते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड भी होते हैं, जिसमें एलो पॉलीप्लॉइड्स में क्या होता है,
देखो आप क्या याद रखोगे, ऑटो पॉलीप्लॉइडी जो होती है इसमें गीगाज इफ़ेक्ट होता है। गीगाज इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, इसमें यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, सेट बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से इंक्रीज सेल साइज़ भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो ज़्यादा थिक हो जाती है, प्लांट साइज़ भी बढ़ जाता है, फ्लावर सीड और लीव्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, इसको हम गीगाज इफेक्ट बोलते हैं। ऐसे ही ट्रिटिकल्स क्या होते हैं, ये हाइब्रिड है किसका, वीट का और किसका, राई का। ये पहला वो मैन मेड क्रॉप है जो किससे मिला था, जब उन्होंने क्रॉस कराया था वीट एंड राई को, ठीक है। तो ऑटो एलो पॉलीप्लाइड क्या होता है, पहले ऑटो पॉलीप्लाइड फिर एलो पॉली, अब है ऑटो एलो पॉलीप्लाइड। अगर होगा वो क्या होता है, ये वो एलो पॉलीप्लाइड है जहाँ पे एक जीनोम जो होता है इज़ and one genome is in more than diploid state। यहाँ पे क्या होते हैं, डिप्लॉयड स्टेट से ज़्यादा इसमें जीनोम होते हैं। जैसे हेक्साप्लॉइड होता है, ए 4 होंगे और बी 2 ही होंगे, ठीक है ना। जैसे ये किस में होता है, हेलियांथस ट्यूबेरोसस में होता है। ऐसे कोल्चिसिन क्या होता है, एक ये ड्रग है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर हमें पॉलीप्लॉइडी आर्टिफिशियली इंड्यूस करनी होगी, ठीक है। आप क्या याद रखोगे, कोल्चिसिन ड्रग है जो आर्टिफिशियली इंड्यूस करने के लिए, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, मल्टीपल सेट जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी फ्यूजन, और जो उनमें फेलियर होता है फिर मियोसिस में, तो उसी से पॉलीप्लॉइड स्पीशीज़ बनता है। मियोसिस में वो फ्यूज़ नहीं करते हैं, और ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। इनको क्या किया जाता है, इस को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।